बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है 2 और उसकी एक्सरसाइज आज हम लोगों ने करनी है 2.3। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आप लोगों से पहले लेक्चर में 2.3 से लेकर एंड तक जितने भी फार्मूले यूज होंगे वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने वाले हैं 2.3। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ने याद करनी है। ठीक है, कौन से ऐसे ट्रिक हैं जो हम लोग ने याद करना है और इसके बाद हम लोग ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आज। तो एक्सरसाइज 2.3 में जो फार्मूले यूज होंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे इससे पहले लेक्चर में कि आप लोगों ने एक तो याद रखना है कांस्टेंट रूल, इसके अलावा प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ये वाले फार्मूले। इसी तरह एक और रूल भी होता है सम ऑफ रूल। वो आप लोगों ने उनके ट्रिक याद रखने हैं। ठीक है, कि वो फार्मूले किस टाइप के होते हैं और अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो फार्मूले याद रखते हुए आज हम लोग ने फिर एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करना है। तो पहले इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होते हैं पहले वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, कि रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की जानिब आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला है यहाँ पे आप लोग ने रखना है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या होता है, कोई भी मतलब कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ये मैं पहले आप लोगों को इसका प्रूफ भी करवा चुका हूँ। उसके बाद है हमारे पास सम ऑफ रूल, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट रूल। ठीक है, कांस्टेंट रूल। इसके बाद एक होता है हमारे पास सम ऑफ रूल। सम ऑफ रूल, सम ऑफ रूल क्या होता है कि कोई भी मतलब यहाँ पे फंक्शन दिया u प्लस v दरम्यान में प्लस हो या माइनस भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले डेरिवेटिव पहले फंक्शन का लेते हैं, फिर उसके बाद दरम्यान में अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं, दरम्यान में प्लस हो या माइनस हो हम लोग अप्लाई करते जाते हैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मतलब एक फंक्शन u है दूसरा v है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के मतलब u को छोड़ के सेकंड का फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसके बाद एक होता है कोशेंट रूल, या जिसको कहते हैं हम लोग डिवाइड रूल। कोशेंट रूल या डिवाइड रूल वो क्या होता है कि डी ओवर डी एक्स, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो फिर क्या करते हैं सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ओवर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है जिसको कहते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है कि कोई भी मतलब फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, x फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी पावर है यहाँ पे n पॉजिटिव भी हो सकती है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर उसका हम लोग ने डेरिवेटिव लेना तो पहले तो ये पावर आ जाती है, ठीक है, फिर ये फंक्शन, फिर उस पावर में से एक कम कर दें, मतलब माइनस कर देंगे n-1, तो उसके बाद फिर इस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर डी एक्स, यहाँ पे x, तो ये आ जाता है हमारे पास nx n-1 और इस x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है d ओवर डी एक्स, x की पावर यहाँ पे है 3, ठीक है, तो पहले सबसे पहले वो कहते हैं पावर लिखें, तो फिर पहले पावर आ जाएगी, फिर ये वाला फंक्शन जो यहाँ जो भी होगा यहाँ पे, फिर उसमें से एक कम 3-1, फिर इस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर 2। मतलब ये कि अगर x की पावर 3 है तो पहले 3 आएगा, फिर उसमें से कम पावर में लिख दें। अगर यहाँ पे 4 होता पहले 4 आता, फिर ऊपर क्या पावर आ जाती 3। अगर यहाँ पे 5 होता पहले यहाँ पे 5 आता, फिर ऊपर कितना आता 5 आता। ठीक है, अगर इस तरीके के फंक्शन आ जाए d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 3 आ जाती है, तो पहले पावर लिखो, फिर उसमें से एक कम लिखो,
फिर इस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 2 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x1 और x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, मजीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज की जाने आते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसको कहते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से आप लोग क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट करेंगे इस फंक्शन को, हम कोई नाम दे देंगे y का, ठीक है। x4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे y का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे dy ओवर dx। y फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy ओवर dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पे d ओवर dx, ये सारा फंक्शन यहाँ पे y का हम लोग लिख देंगे, तो ये कितना x4 प्लस 2x3 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरह दरमियान में प्लस दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इस पे सम ऑफ रूल अप्लाई होगा। सम ऑफ रूल क्या होता है कि तमाम फंक्शन का डेरिवेटिव हम ले लेंगे और दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे, तो d ओवर dx x की पावर 4 प्लस d ओवर dx 2x की पावर 3 प्लस d ओवर dx और ये x का स्क्वायर, ठीक है, x की पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये हो जाएगा d ओवर dx x की पावर 4 प्लस, जहां पे वेरिएबल x के साथ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसको पहले लिख लिया करो, क्योंकि हम लोग सिर्फ फंक्शन x का डेरिवेटिव लेंगे, तो x3 प्लस d ओवर dx और ये x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि किसी फंक्शन के ऊपर यहाँ पे n दी हुई है, तो पावर रूल क्या होता है, पहले पावर लिखो फिर उसमें से एक कम कर दो, तो 4 माइनस 1 और इस x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2। अब इस पे भी पावर रूल, पहले पावर लिखेंगे, ठीक है, फिर उसमें से एक कम कर देंगे, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 2, उसमें से पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है, फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4x3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1, तो हम लिख सकते हैं सिंपल 2x, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि x माइनस 3 प्लस 2x की पावर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक y फंक्शन का नाम दे देंगे, यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू है x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट 3, ठीक है। हम लोग ने करना है इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे y है तो लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट 3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दरमियान में प्लस है तो उसका मतलब ये इस पे सम ऑफ रूल अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा d ओवर dx x माइनस 3 प्लस 2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे, फिर फंक्शन आगे लिखते जाएंगे जो x होगा x माइनस 3 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट, अगर अकेला कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसको डेरिवेटिव से आगे लिखा करो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है कि पहले पावर फिर उसमें से एक कम कर दें, फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 वैसे का वैसे, ये फंक्शन है उसके ऊपर पावर है मतलब n है, तो पहले हम क्या लिखते हैं पावर रूल के मुताबिक, पहले पावर फिर उसमें से एक कम कर देते हैं, ठीक है। ये कम हो गया, इस x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस
अकेला कोई कांस्टेंट हो तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ d/dx c इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा -3x - 4 प्लस -3x -3/2 -1, इसका जब एलसीएम लेंगे तो -5/2 और ये हो जाएगा +0 वैसे का वैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, अगर पावर नेगेटिव में है तो नीचे पॉजिटिव में लिख दो। ठीक है, -3 और ये x 5/2, तो ये फाइनली इसका यहाँ तक क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, या इसमें से हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है तो आप लोग -3 कॉमन भी ले सकते हैं। -3 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5/2, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। हमारा मिशन ये है कि हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, डिवाइड की शक्ल में दिया हुआ है यहाँ पे a + x/a - x, और यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको y फंक्शन का नाम देंगे। y इज इक्वल टू क्या है, a + x a - x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोग लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और ये y फंक्शन किसके बराबर है यहाँ पे, a + x/a - x। अब देख रहे हैं ये वाला जो फंक्शन है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये डिवाइड की शक्ल में दिया हुआ है, जिस तरह मैंने फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया था d/dx u/v, तो वो किसके बराबर होता है, पहले सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u, मैंने फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ओवर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम उसी फॉर्म में दिया हुआ है, d/dx u/v की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ओवर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, अब गौर करना है आप लोगों ने कि इसका मैं डेरिवेटिव कैसे ले रहा हूं। ये देखिए a - x डेरिवेटिव से पहले दिया हुआ है, ये वैसे का वैसे। अब इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं a + x का, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। क्यों 1 होता है, क्योंकि हम लोग इस पे सम ऑफ रूल जब अप्लाई करेंगे तो dx/dx मतलब ऐसा वेरिएबल नीचे जिसके लिहाज से उसका डेरिवेटिव ले रहा हूं वो 1 के बराबर होता है। -a + x, a मैंने एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dx/dx वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a - x इसका होल का स्क्वायर। अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा a - x, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस a + x, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे a - x इसका होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a - x को 1 से मल्टीप्लाई करें, a - x प्लस a + x ओवर a - x इसका होल का स्क्वायर। ये प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, a + a कितना हो जाएगा 2a, और नीचे हो जाएगा a - x इसका होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1। ये डिवाइड की शक्ल में दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले तो इसको नाम दिया करें y का। ठीक है, 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, u/v की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, u/v
v की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे इस पे। फार्मूला क्या होता है कि सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, अब गौर करना है यहाँ पे, इसको मैं कैसे करता हूँ, ये 2x प्लस 1 वैसे का वैसा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे लूंगा, ये है 2, जब 2x का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, ये देखें 2x, तो हम लोग क्या करते थे, कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं, वेरिएबल को आगे। तो ये 2 dx ओवर dx किसके बराबर होता है 1 के, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो 2x का डेरिवेटिव, ये 2 वैसे का वैसा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस 2x माइनस 3, ये 2x 2 वैसे का वैसा, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, और नीचे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 उसका होल का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 2x प्लस माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 1 उसका होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जी स्टूडेंट, जब इस 2 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता जाएगा 2 टू द 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 उसका होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 उसका होल का स्क्वायर। तो ये माइनस 4x प्लस x 4x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाता है 8 ओवर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 उसका होल का स्क्वायर। ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2x माइनस 3, ये 4 था, सॉरी ये क्या था 4 क्वेश्चन था। अब हम लोग करने लगे हैं इसका 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x माइनस 5 और यहाँ पे क्या है 3 माइनस x। वैसे ये प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप लोग प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसको आप लोग नाम दें y का, क्या है हमारे पास x माइनस 5 3 माइनस x। आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लोग इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू, अगर हम लोग x को 3 माइनस x से मल्टीप्लाई करें 3x माइनस x का स्क्वायर माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 8x माइनस x का स्क्वायर माइनस 15। तो इसमें से ऐसे कर लो आप लोग कि चले यहाँ तक भी ऐसे कर सकते हैं, ये y आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy ओवर dx, ये हो जाएगा 8 कांस्टेंट d ओवर dx 8x माइनस d ओवर dx, x का स्क्वायर माइनस d ओवर dx और यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे 8x का डेरिवेटिव लेना है, 8 वैसे कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे, 8 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, मतलब पावर रूल लिखते हैं, पहले पावर फिर उसमें से कम करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,